यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी शहजादे को, जिसकी शुरुआत में हम लोग वाल्मीकि को देखते हैं जो अपनी फटफटिया स्कूटर से हॉस्पिटल आता है क्योंकि उसकी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उनका बच्चा होने वाला है। और उसी हॉस्पिटल के दूसरे कमरे में वाल्मीकि जहाँ पे काम करता है उसका मालकिन भी एडमिट है और उनका भी बच्चा होने वाला है। अब वाल्मीकि के यहाँ बेटे का जन्म होता है और उसके मालकिन यशोदा उर्फ यासु के यहाँ भी बेटे का जन्म होता है। लेकिन जब यासु के बेटे को नर्स अपने हाथ में लेकर सुलाने जाती है तो वहाँ देखती है कि बच्चा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, जिससे नर्स समझती है कि ये बच्चा मर चुका है। इसीलिए वहाँ फोन के पास जाती है और उसके घर वालों को कॉल कर ये बात बताने की कोशिश करती है। मगर इसी बीच इस नर्स की मुलाकात होती है वाल्मीकि से, जो कि पहले से ही फोन पे लगा होता है। नर्स काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वाल्मीकि उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतना क्यों घबराई हुई हो। तब वह नर्स वाल्मीकि को सारी वाकया के बारे में बताती है कि यशोदा जिस बच्चे को जन्म दी है वो मर चुकी है। अब यहाँ पर वाल्मीकि अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करता है और कहता है कि मैं यशोदा के आरके इंडस्ट्रीज के मालकिन के यहाँ मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और उनका मैं बहुत आभारी हूँ, इसीलिए मैं अपने बच्चे को उन लोगों को देकर एहसान बराबर करना चाहता हूँ। लेकिन वाल्मीकि का असल मकसद यह होता है कि वह अपने बेटे को यासु के धन संपत्ति का वारिस बनाना चाहता है, ताकि जब उसका बेटा बड़ा हो तो वह अपने बेटे के जरिए इनकी सारी धन संपत्ति को हड़प ले। अब ये दोनों वाल्मीकि और नर्स यासु के कमरे में जाकर उसके मरे हुए बेटे से वाल्मीकि के बेटे को बदल देते हैं। अब जब नर्स और वाल्मीकि उस मरे हुए बच्चे को लेकर आ रहे होते हैं तो इसी बीच जोर से बिजली कड़कती है और वो बच्चा रोने लगता है। अब नर्स काफी ज्यादा खुश होती है इस बच्चे को देखकर और वहाँ वाल्मीकि को कहती है कि हमें इस जाकर बच्चे को बदल देना चाहिए ताकि दोनों माँ को अपना सही बच्चा मिल सके। अब वाल्मीकि ऐसा करने से साफ इनकार करता है और वह उस नर्स को बताता है कि मैं और यासु के हस्बैंड रामचंद्रन दोनों साथ में काम किया करते थे, यासु के फादर के यहाँ क्लर्क बनकर। लेकिन रामचंद्रन ने यासु को अपने प्यार में फंसाकर उसे शादी कर ली। वो अमीर बन गया और मैं आज तक क्लर्क की नौकरी करता रहा, तो मैं अब यासु और रामचंद्रन से बदला लेना चाहता हूँ। उसके बेटे को गरीबी में पालूंगा और उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। अब इस बात को लेकर नर्स और वाल्मीकि के बीच हाथापाई हो जाती है, जिससे नर्स ऊपर से नीचे आ गिरती है और उसके सर में गहरी चोट लगने की वजह से वहाँ कोमा में चली जाती है। अब ये दोनों परिवार एक दूसरे के बच्चों को लेकर अपने घर चले आते हैं। अब वाल्मीकि अपने बेटे के नामकरण के वक्त अपने बेटे का नाम रखता है बंटू। अब इस नाम को सुनकर पंडित जी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि कोई बाप अपने बेटे का नाम इतना वाहियात कैसे रख सकता है। अब इधर बैकुंठपुरम में यासु और रामचंद्रन के बेटे का नाम रखा जाता है राज। अब वाल्मीकि जब भी राज से मिलता तो वहाँ राज को काफी प्यार दुलार करता, क्योंकि उसका असली बेटा राज ही है। अब दूसरी तरफ बंटू, जिसका असली बाप रामचंद्रन है और उसे वाल्मीकि बड़ा कर रहा है। वाल्मीकि हर बार बंटू को नीचे दिखाता और उसे हर वक्त कोसता रहता। अब इसी तरह वक्त बीतता जाता है और ये दोनों लौंडे बड़ा होकर बंटू, जो कि इस कहानी का लीड कैरेक्टर नन अदर देन कार्तिक आर्यन, अब इधर रामचंद्रन का बेटा राज, जो यूएसए से कॉलेज ड्रॉप आउट कर अपने घर वापस लौटता है। और वहीं वाल्मीकि उसकी नजर उतारने के लिए बंटू को कद्दू लाने के लिए कहता है, लेकिन वाल्मीकि बंटू को कद्दू के साथ बैकुंठपुरम में घुसने नहीं देता। बंटू कहता है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, आप मुझे कभी भी इस दरवाजे के अंदर जाने ही नहीं देते। वाल्मीकि कहता है, तुम जैसे नकारे को इस घर में जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इसके पीछे वाल्मीकि का मकसद ये होता है कि अगर बंटू अपने असली माँ बाप के पास गया तो कहीं इसके माँ बाप इसे पहचान न ले। अब एक दिन बंटू अपनी बहन के साथ जा रहा होता है, तभी कुछ लड़के बाइक से आते हैं और बंटू की बहन की दुपट्टे को छीन कर लेकर चले जाते हैं, जिससे बंटू की बहन गुस्सा होकर बंटू को कहती है कि तुम जाओ और मेरे दुपट्टे को उन सबको मारकर छीन कर लेकर आओ। लेकिन बंटू कहता है, आज मेरा एक जरूरी इंटरव्यू है, मैं नहीं जा सकता। तब बंटू की बहन कहती है, अगर जो मेरे साथ हुआ ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ होता तो क्या तुम ऐसा ही रिएक्ट करते। इस बात से बंटू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह सबसे पहले जाता है उन लड़कों के पास और उन्हें ग्राउंड में एक दमदार पिटाई धुलाई करता है और अपनी बहन की दुपट्टे को लेकर वहाँ से चला आता है। जिसके बाद बंटू जाता है अपना इंटरव्यू देने पैक योर बैग्स नाम के कंपनी के पास। वहाँ पे बंटू की मुलाकात होती है कंपनी के सेल्स मैनेजर मिस्टर रेड्डी से। अब बातों बातों में ही बंटू अपने बाप के बारे में रेड्डी को सारी बात बताने लगता है। अब इसके बाद बंटू की मुलाकात होती है इस कंपनी की एचआर मैनेजर से, और ये बंदा वही होता है जिसने बंटू की बहन की दुपट्टे को खींचा था। यहाँ पर वो बंटू को बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन की दुपट्टे को नहीं खींचा था, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी बहन रास्ते के किनारे खड़ी थी और तुम्हारी बहन की दुपट्टा मेरे बाइक में ना आ फंसे, इसीलिए मैंने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो दुपट्टा मेरे हाथ में ही फंसा रह गया। जिसके बाद एंट्री होती है इस कहानी की लीड हीरोइन समारा, नन अदर देन कृति सोनन की, जो कि बैग पैक टूरिस्ट कंपनी की बॉस होती है। अब समारा की टांगों को देखकर बंटू के बाल खड़े हो जाते हैं और बंटू उसे टाटता ही रहता है, और दूसरी तरफ समारा बंटू के खड़े हुए बालों को घूरती रहती है। अब बंटू ऑफिस में भी समारा की टांगों को घूरते ही रहता है। अब ये नोटिस समारा करती है और वो बंटू को सबक सिखाने के लिए
दो टूरिस्ट के साथ रेगिस्तान भेज देती है। अब बंटू वहाँ से वापस आने के बाद अपनी गलती के लिए समारा से माफी मांगता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप स्कॉट की जगह फुल पॉइंट पहनकर आया कीजिए। अब बंटू अपने बॉस समारा के साथ फाइनेंसर से मीटिंग के लिए होटल में जाता है। वो फाइनेंसर समारा को धमकी देकर उसकी कंपनी को खरीदने की कोशिश करता है, जिससे बंटू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह वहीं पे उस फाइनेंसर के बॉडीगार्ड और उसको एक दमदार पिटाई धुलाई करता है। और जब फाइनेंसर से बात कर रहे होते हैं तो उसी होटल में रामचंद्रन भी मौजूद होते हैं, जो बंटू को देखकर उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। अब रामचंद्रन जब घर आता है तो वह अपने ससुर ARK को इस बारे में बताता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ARK अपने पोते राज की शादी समारा से करवाने की बात करते हैं, लेकिन राज इस बात से इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वह अपने रिलेटिव में एक लड़की से प्यार करता है। समारा भी जब इस रिश्ते के बारे में सुनती है तो वहाँ भी खुश नहीं होती है, लेकिन अपने पिताजी के जिद की वजह से वह उस लड़के से मिलने चली जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, तभी वहाँ पे राज मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से समारा को अंगूठी पहना देता है, जिससे इनकी सगाई तय हो जाती है। और जब राज समारा को अंगूठी पहना रहा होता है तभी वहाँ पे बंटू आ जाता है और इन सारी वाकया को वो भी देख लेता है। अब इसके बाद समारा को बंटू के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है। तब ये दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं और फिर दोनों एक कपल बन जाते हैं। अब इसके बाद एंट्री होती है इस कहानी की लीड विलन नायडू की, और वह अपने बेटे के साथ मिलकर ARK इंडस्ट्रीज के आधे सेल को खरीदना चाहता है, लेकिन रामाचंद्रन अपने सेल्स को बेचने से साफ इनकार करता है। तब नायडू रामाचंद्रन को उसके ही ऑफिस में मारने की कोशिश करता है। अब इसके बाद ही बंटू और समारा रामाचंद्रन से मिलने उसके ऑफिस आते हैं। तब ये दोनों रामाचंद्रन को बहुत ही ज्यादा जख्मी देखते हैं, और जब बंटू रामाचंद्रन को बचाने की कोशिश करता है तो वहाँ देखता है कि लिफ्ट और सीढ़ियाँ दोनों किसी ने बंद कर दिया है। तब बंटू रामाचंद्रन को क्रेन की मदद से नीचे लाता है और किसी भी तरह कर बंटू रामाचंद्रन को हॉस्पिटल लाता है, और ये हॉस्पिटल वही होता है जहाँ पे वाल्मीकि ने अपने बेटे का अदला बदली किया था। अब बंटू जब रामाचंद्रन को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है तब बंटू का मुलाकात उसी नर्स से होती है जो आज से कई सालों पहले वाल्मीकि ने इस नर्स को धक्का दिया और ये नर्स कोमा में चली गई। ये नर्स बंटू से रामाचंद्रन के बारे में पूछती है और कहती है क्या तुम उसके बेटे हो? तब बंटू बताता है उनका एक एक्सीडेंट हुआ है और मैं रामाचंद्रन का बेटा नहीं हूँ, मेरा बाप का नाम वाल्मीकि है जो वो सामने खड़ा है। वाल्मीकि को देखने के बाद नर्स कहती है कि तुम्हारा असली बाप वाल्मीकि नहीं रामाचंद्रन है, और बंटू को वो नर्स आज से 20 साल की सारी वाकया को बताती है। अब ये सच्चाई जानने के बाद बंटू को पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इसी बीच वो नर्स अपनी दम तोड़ देती है। अब ये सच्चाई जानने के बाद बंटू दौड़ते हुए अपने पापा रामाचंद्रन को देखने आता है, और उसी वक्त बंटू की असली माँ यासु हॉस्पिटल में आ चुकी होती है। अब हालांकि बंटू अपने जान पे खेलकर रामाचंद्रन को इस हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, तब भी तब्बू बंटू को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती, क्योंकि एक दिन रामाचंद्रन और यासु के पिता ARK राज की तुलना बंटू से की थी, तभी से यासु बंटू को उतना पसंद नहीं करती। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर करता हूँ कि जब वो नर्स बंटू को पिछले 20 साल की सारी वाकया के बारे में बता रही होती है तो इनकी बातें ARK भी सुन चुके होते हैं, और अब वो भी सारी सच्चाई जानते हैं कि बंटू अब मेरा पोता है। लेकिन ARK इस बारे में किसी को नहीं बताते कि मेरा असली पोता बंटू है, राज नहीं। अब हॉस्पिटल से वापस आते समय वाल्मीकि बंटू को ज्ञान देने लगता है कि हमें बड़े लोगों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह गरीब लोगों को इंसान नहीं समझते। अब एक तो बंटू अपने असली फादर के बारे में जानकर पूरी तरह शौक में है, और ऊपर से वाल्मीकि इस पे ज्ञान पिल रहा है। इस बात से बंटू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह वाल्मीकि को एक घेंच कर चमाट लगाता है और कहता है तुम अपनी मुंह बंद रखो। जिसके बाद बंटू वाल्मीकि को कहता है क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने तुम्हें घेंच कर चमाट क्यों लगाया? यहाँ पे बंटू वाल्मीकि को सच्चाई बता देता है कि मुझे मालूम है कि मेरा असली बाप कौन है। अब इस बात से वाल्मीकि काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि बंटू क्या तुम ये सच्चाई सबको बता दोगे और मेरा जो असली बेटा है राज उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा? बंटू कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मैंने ऐसा किया तो दोनों माओ को काफी बड़ा सदमा लगेगा, और जो तुम्हारा बेटा है शायद वो ये सच्चाई बर्दाश्त न कर पाए और वो सुसाइड कर ले। अब अगले दिन बंटू के दादाजी, बंटू ने रामचंद्रन की जान बचाई है तो वह बंटू को अपने घर में काम पे रखते हैं। अब जैसे कि बंटू के दादाजी को सारी सच्चाई मालूम है, इसीलिए वह बंटू को काम के बहाने अपने घर में रखना चाहते हैं। अब फाइनली इतने सालों के बाद बंटू को एंट्री होती है बैकुंठपुरम में। अब घर में एंट्री के बाद बंटू सबसे पहले वहाँ अपने दादाजी से मिलता है। तब उसके दादाजी बंटू को बिना काम के 50,000 की सैलरी पे रख लेते हैं। अब बंटू के दादाजी बंटू को बताते हैं कि एक नायडू नाम का गुंडा है जो हम लोगों को अपनी कंपनी बेचने के लिए जबरदस्ती कर रहा है और धमकी पे धमकी दे रहा है। तब बंटू अपने दादाजी के साथ नायडू को बोट पे उसे बात करने के लिए जाता है। जहाँ पे आता है इस मूवी का एक और दमदार फाइट सीन,
नायडू को गुंडों को एक दमदार पिटाई धुलाई करते हैं और नायडू उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं होता तो बंटू उसको बेटे को ही समझा देता है कि तुम बाप बेटे ARK इंडस्ट्री को खरीदना भूल जाओ, इसी में तुम बाप बेटे की भलाई है। अब वहाँ से जब बंटू अपने दादाजी के साथ लौट रहा होता है तभी बंटू का सामना होता है नायडू से और नायडू को भी बंटू अच्छे से समझा देता है। अब बैकुंठपुरम में बंटू ARK को बताता है कि आपके जो रिश्तेदार है वे सब आपके कंपनी में घोटाला कर रहे हैं और पैसों की बहुत ही ज्यादा चोरी कर रहे हैं। इस बात से यासु काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो बंटू से कहती है तुम्हें सच बोलने की बहुत आदत है ना, तो चलो तुम बताओ मेरे बारे में क्या जानते हो। अब बंटू यासु और उसके हस्बैंड के बारे में बताता है कि आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं है और आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बात भी नहीं करते, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले यासु का हस्बैंड रामाचंद्रन का उसके असिस्टेंट के साथ अफेयर हो गया था। हालांकि इस बारे में परिवार के हर एक सदस्य जानते हैं लेकिन इस बारे में कभी बात नहीं करते। अब इस बात से रामाचंद्रन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह बंटू की कॉलर को पकड़कर कहता है कि हमेशा सच बोलना ठीक नहीं है, रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। लेकिन बंटू कहता है कोई रिश्ता कितना सच्चा है हमें सच बोलने पे ही पता चलता है कि वो रिश्ता कितना मजबूत है, क्योंकि जो सच्चाई के बुनियाद पे रिश्ते बनते हैं वो हमेशा पत्थर की लकीर की तरह होते हैं जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब इसके बाद रामाचंद्रन अपनी पत्नी यासु से उस अफेयर के लिए माफी मांगता है और फिर से इनके रिश्ते ठीक हो जाते हैं। अब एक दिन पार्टी के दौरान यासु अपनी होने वाली बहू समारा और बंटू को एक साथ देख लेती है, जो कि दोनों उस वक्त किस कर रहे थे। अब इस वजह से यासु बंटू को हमेशा के लिए बैकुंठपुरम से बाहर कर देती है। इसके बाद नायडू और उसका बेटा दोनों मिलकर ARK के एक रिश्तेदार को किडनैप कर लेते हैं और इसके बदले ये लोग इनसे इनके कंपनी के आधे हिस्से को मांगते हैं। अब अपनी रिश्तेदार को बचाने के लिए ARK की फैमिली नायडू को अपने कंपनी के आधे हिस्से देने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब इस बारे में बंटू को मालूम पड़ता है तो वह सीधा पहुंचता है नायडू को अड्डे पे, जहां पे बंटू पहले नायडू को गुंडों को एक दमदार पिटाई धुलाई करता है और काफी सारी लात मुक्का मारने के बाद वह नायडू और उसके बेटे को भी जान से मारकर खत्म कर देता है और अपने रिश्तेदार को बचाकर बैकुंठपुरम पहुंचता है, जहां पे ARK वाल्मीकि से बंटू के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे पहले से ही मालूम था कि मेरा असली पोता बंटू है न कि राज, और मुझे ये सच्चाई जिस वक्त नर्स ने बंटू को बताई उसी वक्त मुझे मालूम पड़ गई थी, लेकिन मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि बंटू का कैरेक्टर कैसा है। अब इसके बाद रामाचंद्रन बंटू से पूछता है कि हमने तो तुम्हें अपने घर से बाहर कर दिया था, इसके बावजूद भी तुमने अपनी जान पे खेलकर हमारे रिश्तेदार को बचा कर लाया। जिस पर बंटू कहता है कि सिर्फ माँ बाप ही बच्चों का भला नहीं चाहते, बच्चे भी अपने माँ बाप का भला चाहते हैं। अब ये सारी बातें जानने के बाद रामाचंद्रन बंटू को अपना लेते हैं और कहते हैं तुम्हारी माँ यासु को भी मालूम पड़नी चाहिए कि उसका असली बेटा कौन है, लेकिन बंटू ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मेरी माँ यासु को इस सच्चाई के बारे में कभी भी मत बताना तो ही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक राज को ही अपना बेटा मानकर बड़ा किया है। अगर उन्हें अचानक से मालूम पड़े कि राज उनका बेटा नहीं है तो वहाँ शायद अपने आप को नहीं संभाल पाएंगी। अब यहाँ पे यासु आती है और वो अपने रिश्तेदार और अपने बेटे की जान बचाने के बदले बंटू को वहाँ अपने जायदाद के आधे हिस्से लिख देती है और साथ ही कहती है कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है तो तुम भी आज से मेरे बेटे हुए। बंटू पहले इस जायदाद को लेने से मना करता है, लेकिन जब रामाचंद्रन और उसके दादाजी बंटू पे बोलते हैं तो वहाँ जायदाद को लेने के लिए राजी होता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।